आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों मशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात की शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्ला-कशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, चिल्ला-कशी के मुतालिक, तो आप कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। जोंग वाले नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता किया जा सकता है। कॉल पर बात करने के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूं, तो आप इस दरमियान अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम, क्या कोई आमिल जिन्नात को वीडियो में लाइव दिखा सकता है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी बिल्कुल दिखाया जा सकता है। बहुत सारे आमिल दिखाते हैं। दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, तो इसके लिए जितने मुझे आमिलीन सुनते हैं, जितने मेरे स्टूडेंट हैं, तो उनको मना करूंगा कि लोगों के लिए अपनी शोहरत को उजागर करने के लिए, बड़के मारने के लिए, अपने नाम को बड़ा करने के लिए जिन्नात को आप कैप्चर ना करें तो बेहतर है। क्योंकि जितना ये कैप्चर होंगे उससे कई गुना ज्यादा ये आपको डिस्टर्ब करेंगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक जात ने इनको मख्फी और बातनी दुनिया के अंदर अगर रखा है, तो आप भी इसको उसके अंदर रखें, आप इस राज को समझा करें। वरना बहुत सारे आमिल, बहुत सारे लोग जो इसकी एक्टिविटी करते हैं, रोजाना कोई ना कोई उनके घर पे हमले, इस तरह के मामला जिन्नात के होते रहते हैं। पीर साहब, मैंने सुना है कि नूरी जिन्नात का अमल यानी चिल्ला कशी रमज़ान मुबारक में नहीं करना चाहिए, क्योंकि नूरी जिन्नात रमज़ान मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, सही इसकी हकीकत है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि 24 घंटे ही वही करता है। जब आप रात को बैठते हैं तो उस वक़्त उनका दिन होता है, तो इसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन चिल्लाकशी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिन्नात को काबू करने के लिए आप ना करें, रूहानी ताकत के लिए कोई भी वज़ाइफ आप पढ़ लें तो कुछ उसके अंदर नहीं होता। हज़रत, अगर नूरी मुवक्किल पहले मौजूद हों लेकिन जिन्नात जादू का मसला हो, तो आप अपने मुवक्किल को आगे भेज सकते हैं कि वो हमारी मदद करे और वो मुवक्किल से बात करे। प्लीज़ आप जवाब ज़रूर देना। ये मेरे ख्याल में वो पूछ रहे हैं कि जो लोग चिल्ला-कशी कर रहे होते हैं उसके अंदर उनके जादू जिन्नात का अटैक हो जाता है, तो उनको हम कैसे गाइड करते हैं? बच्चे, उसके लिए मुवक्किल भेजने की लिए ज़रूरत नहीं है। जो इतना 16 साल का अरसा गुजारा है, तो मुवक्किल से ज़्यादा हम खुद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात पर यकीन भी रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना अकल, इतना शऊर, ये चीज़ें दी हैं कि उनको किसी भी जगह से बैठ के समझाया जा सकता है, गाइड किया जा सकता है, तो ऐसे मामलात हो जाते हैं। इसकी परेशानी न लिया करें। अल्लाह की कसम, चिल्ला-कशी नहीं करना चाहिए। शयातीन जिन्नात आपको नहीं छोड़ेंगे या फिर पागल कर देंगे। चिल्ला-कशी जादूगर लोग करते हैं। आप अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह से दोस्ती कर लो। मेरे मोहतरम, बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया, आपने मेरी इस्लाह की, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, कुछ चीज़ों का मुझे भी पता नहीं होता। नंबर 2 पर वो मुझे पता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी दोस्ती है या नहीं है। दूसरे नंबर पर शयातीन जिन्नात या फिर जो भी मुवक्किल हमज़ात हैं, उनके बाप की भी ज़रूरत नहीं है कि मेरा एक बाल भी हिला सके, क्योंकि मैं उस चीज़ पर यकीन रखता हूँ। पूरी कायनात के अंदर एक पत्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बगैर, ताकत और उसके हुक्म के बगैर नहीं हिलता। तो ये साले जो शैतान जिन्ना है, इनकी क्या औकात है कि मुझे डराएंगे? और अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताता चलूं, मेरे खानदान के अंदर सबसे कम नुकसान उठाने वाला, सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फकीर हूं। मुझे ये एजाज मिला है कि मैंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा तरक्की की और बहुत ज्यादा कम नुकसान मैंने उठाया। उसकी वजह यह है कि मैंने अपने बुजुर्गों की जो जिंदगी है उससे बहुत कुछ सीखा है। और दूसरे नंबर पर चिल्लाकशी करना हराम नहीं है, इलाज के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि अगर उसको हराम भी खाना पड़ जाए, उसको पता हो कि इससे जान बच जाएगी, तो तब भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर कोई बात नहीं। लेकिन चिल्लाकशी इस मकसद के लिए करना कि जिन्नात को ताबे कर लेंगे, लोगों के काम करेंगे, तो ये गलत है। आप अल्लाह की मखलूक के लिए वो करें कि जब आप चिल्लाकशी करते हैं, बैठते हैं, और चिल्लाकशी का मकसद ये नहीं होता कि आप कुफर के अंदर चले जाते हैं। चिल्लाकशी कहते किसको है? और आपको यह भी बताता चलूं, चिल्लाकशी तमाम औलिया कराम ने किया है। चिल्लाकशी उसको कहते हैं कि दुनियादारी से कट करके आप वज़ाइफ की पाबंदी कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर अपने आप को कबूल कर लें, अपने आप को बिल्कुल गिरा दें, बिठा दें, उसके ऊपर टाइम दें, इसको चिल्लाकशी कहते हैं। उसके साथ जो आप अमल पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक और जो उसके साथ मुवक्किलीन होते हैं, जो उसकी मखलूक होती है, वो आपको रूहानी तौर पर अमल कराती है। मुझे पता है शरीयत कितनी है और शरीयत कहाँ तक हुक्म देती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बुजुर्ग, मेरे बाप दादा शरीयत पर अमल करने वाले हैं और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पता है। लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया, आपने ये मेरी फिक्र की। दूसरे नंबर पर हमारी जुबान में कहते हैं कि पूरी रात फिल्म चलती रही, सुबह एक बंदे ने कहा कि हीर
औरत थी या मर्द था, आपका सिस्टम वो है। मेरे इस चैनल पर तकरीबन 350 के लगभग वीडियो हैं, अमलियात के मुतालिक हैं। इससे पहले जो चैनल था तकरीबन उस पर 300 वीडियो हैं, 250 वीडियो अमलियात की हैं। आप उसको पढ़ के देखें कि इस फकीर का उसके अंदर टारगेट क्या है, कि ये क्या कर रहा है। आप 250 वीडियो वो देखें, 350 वीडियो ये देखें, आपकी दिमाग की खिड़कियां खुलेंगी कि लोगों को सही रास्ते पर कैसे ये फकीर ला रहा है, उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। तो इस वजह से वही सिस्टम है कि पूरी रात फिल्म चलती रही, सुबह बंदे ने कहा कि हीर रन था या मर था। तो आप इस चीज को गौर कर लिया करें। अल्लाह आपको इज्जत है। बहरहाल आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। जजाकुमुल्लाह खैरा। सर जी, आपने मेरे कमेंट से मेरी रिक्वेस्ट सुनी, मैंने आपको पर्सनल नंबर पर तफसीली SMS कर दिया है। मेरा चिल्ला कशी करने का मकसद मेरी मजबूरी है। उम्मीद है शफकत फरमाएंगे, बंदा नाचीज को शुक्र गुजार और दुआओं का मौका दें। जी बिल्कुल, मैंने इंशाअल्लाह ताला आज आपका मैसेज सुनूंगा। जिनके कल नहीं सुन सका तो इंशाअल्लाह जवाब दे दूंगा, आपको चिल्लाकशी करवा दूंगा एक लिमिट के मुताबिक। दूसरे नंबर पर आपने कहा बंदा नाचीज को शुक्र गुजार और दुआओं का मौका दें। शुक्र गुजारी अल्लाह रब्बुल इज्जत की करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सारे मामलात होते हैं। दूसरे नंबर पर मौला अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जिससे आप भलाई कर रहे हो उससे शर से बचो। तो मैं जिनसे भलाई करता हूं मैं उनसे शर से बचता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं, बहुत सारी ऐसी बच्ची हैं जो मेरे मरीजा, जिन्होंने मुझे थ्रेड किया, जिन्होंने मुझे बहुत सारे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, अल्लाह ने मुझे उसके अंदर सुरखरू किया। तो इस चीजों से मैं कभी भी किसी से वो उम्मीद नहीं रखता कि फलां बंदा मुझे दुआ करे या मेरी खुशामद करता रहे। तो ये चीजें मुझे पसंद नहीं है। बहरहाल जो मेरा फर्ज है उस पर मैं पूरा उतरने की कोशिश करता हूँ। दूसरे नंबर पर मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 1 मिनट का ये वॉइस है, आप ये सुने, इस पे इंशाअल्लाह ताला बात करते हैं। मैंने आपके कई वीडियोस देखे, इसमें तो आपने बहुत ही आसानी से समझाया है कई लोगों को, और जो क्वेश्चन को आंसर करने का जो आपका स्टाइल है वो भी बहुत बढ़िया है। और आपने कई वीडियोस में ये भी बोला है कि हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, और आपने तो कई लोगों को फ्री में भी जो ये चिल्ला करती है उसमें आपने मदद की है। मुझे आपसे ये पूछना था कि आप इतना टाइम कैसे निकाल लेते हो, मतलब डेली वीडियो भी बना लेते हो और आपने बोला कि फोन कॉल पर भी बात करता हूँ मैं 3 या 4 घंटे। वो टाइम कैसा निकाल लेते हैं आप, और जो भी आपको व्हाट्सएप पर और पूछते जो आपने अब सिखाने के लिए जिनके पास से आप फीस लिए, मतलब उन सबको टाइम कैसा निकाल लेते हैं आप, वो पूछना था जी। और मेरे दिल में आपकी इज्जत और बढ़ गई है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये भाई इंडिया से हैं और तकरीबन मेरे ख्याल में लगभग 20-25 दिन पहले इससे मेरा राब्ता हुआ। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है उसकी सारे मामला देखते हैं। तो इसने मुझे कहा जी कारी साहब आपके चैनल को तरक्की करवाना चाहता हूं। तो मैंने कहा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरा पैगाम 10 बंदे सुने, उन तक सही पहुंच जाए, उसमें 2-3 बंदे भी अमल करना शुरू कर देंगे, इंशाअल्लाह मेरी कब्र के अंदर निजात हो जाएगी। नंबर 2 पर इस भाई को काफ़ी सारी चीज़ें मैंने समझाई, इसने मेरी काफ़ी सारी हेल्प भी की, सपोर्ट भी किया अपने काम के अंदर और बगैर किसी लालच के साथ। और दूसरे नंबर पर मेरे भाई जो आपका सवाल है कि आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं, तो आपके इंडिया के अंदर मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्र मुबारक पर करोड़ों अरबों रहमतें नाजिल फरमाए। उन्होंने 1100 किताबें लिखी हैं और साथ में दौरा हदीस भी पढ़ाते थे, मदरसा भी था, खानका भी था, लोगों के मसाइल भी सुनते थे। जब मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ता था मैं खुद हैरान होता था कि यार ये हो ही नहीं सकता कि उस बंदे का जो कमरा था ना, जैसे हमारी कब्र होती है इससे थोड़ा सा बड़ा था, जिसके अंदर वो बैठ के 1100 किताबें उस मलंग ने लिखी हैं। तो मैं जब ये सुनता था, पढ़ता था, तो बड़ा हैरान होता था। अब वही चीजें जब अपने साथ देखता हूँ, यकीन माने महसूस होता है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूक की खिदमत करते हैं, अल्लाह उनके टाइम में बरकत डाल देता है। यकीन मानिएगा कि रात को जब मैं सोता हूं तो खुद जिन बना होता हूं, मुझे इतनी थकावट होती है, बाजुकात जब मैं बात कर रहा होता हूं, गुफ्तगू कर रहा होता हूं, तो मेरा दिमाग सुन हो जाता है, मुझे पता नहीं होता। मेरे जितने भी डॉक्टरों के पास इलाज चलते हैं, जो भी मामलात हैं, मुझे वही कहते हैं कि शाह साहब आपकी नींद पूरी नहीं होती, ये आपको लेकर डूबेगी। और नंबर 2 पर सुबह मैं फजर की नमाज अव्वल टाइम में पढ़ता हूँ। जब अजान होती है फौरन मैं अल्हम्दुलिल्लाह
नमाज अदा करता हूँ, उसके बाद मैं वॉक के लिए आता हूँ। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त 1 घंटा मैंने वॉक और एक्सरसाइज की होती है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा तेज बोल रहा होता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सारे मामलात कर देते हैं, इसके अंदर मेरा कोई कमाल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मरीजों को टाइम भी देता हूँ, मुलाकातें भी करता हूँ, इसके साथ कॉल पे भी बात करता हूँ। उन लोगों से बात नहीं करता जो इश्क मशूकियों की बातें करते हैं, उनको मैं दूर करता हूँ। बहुत सारी खवातीन ऐसी आती हैं टाइम पास करने के लिए या फिर उलझाने के लिए, तो मुझे सारा पता लग जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। बाकी मेरी इज्जत आपके दिल में बड़ी है तो ये आपका बड़ापन है, इसके अंदर मेरा कोई कमाल नहीं। अल्लाह आपको इज्जतें दे। मैंने सुना है कि जिन कभी असल शक्ल में नहीं आते, बिल्कुल आपने गलत सुना है। जिन असल शक्ल में आ जाते हैं, जिन किसके सामने असल शक्ल में आते हैं, ये एक राज है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी बहुत अच्छी वीडियो होती हैं, हमको बहुत फायदा होता है। आप ये बताएं कि अगर हम सुबह को जमाली अमल और रात को जलाली अमल करें तो ये कैसा रहेगा, हमारी रूह ठंडी और गर्म नहीं होगी? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरे भाई, आपकी ठंडी गर्म रूह का तो पता नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपकी तबीयत ठीक बन जाएगी, पद निकल जाएंगे। आप इतना जल्दी तरक्की ना क्या करें, थोड़ा सा टाइम लगता है। आप सही अमलियात को सीखें, सही तरीके से एक अमल कर लें। फिर मैं आपको बता रहा था कि मेरे एक बुजुर्गों ने एक अमल की 4 दफा ज़कात दी है, एक बुजुर्ग ने 5 दफा उसकी ज़कात दी है। 5 दफा जो बंदा एक अमल की ज़कात देता है, आप उसका जिगरा देख सकते हैं कि कितना बड़ा उसका माइंड होगा, कितना बड़ा उसके अंदर बर्दाश्त होगा। तो ये चीजें होती हैं कि आप जब सही और तवज्जो के साथ आप सीखते हैं तो उस वक्त टाइम की आप वो ना क्या करें, अल्लाह उसके अंदर सारे मामलात कर देता है। जब जिन्नात किसी जानवर या इंसान के रूप में आते हैं चिल्लाकशी में, तो इसकी पहचान करें। इसके लिए मैंने पहले बताया था कि जब जिन्नात को आप गौर से देखते हैं ना, गौर करके देखते हैं, वो आपसे आंखें नहीं मिला सकते। इंसान जो होता है वो आपसे आंखें मिला लेता है। दूसरे नंबर पर इनके जो पाँव के मामलात होते हैं वो अलग होते हैं। अगर वो जानवर की शक्ल में आया तो किसी शक्ल में आया तो ये आपके उस्ताद का उसके वक्त इम्तिहान होता है, आपको कैसे गाइड करता है। अगर ये सारी चीज़ें मैंने आपको गाइड करनी है तो उसकी फीस मैं लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप इन शराइत की मिसालें दे सकते हैं जो मुआहदे के दौरान जिन्नो मुवक्किल से पूछी जाती हैं और क्या वो मांग सकते हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। इस पर एक तफसीली वीडियो मैंने बनाई थी कि जिन्नात मुआहदा करते हुए, एग्रीमेंट करते वक्त कौन से मनाजिर होते हैं, क्या बात करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तफसील के साथ बता दी हैं। मुझे उम्मीद है जो आपके सवाल थे आपको जवाब मिल गया होगा। हिफाजत फरमाए, ज़मात पर खास दुआओं का अदा। खुदा पामान। अस्सलाम वालेकुम।